आज की रेसिपी सबसे स्पेशल होने वाली है क्योंकि राजस्थान का देसी फूड गर्मियों में खाने वाला। तो यहाँ पर गेहूं का दलिया और बाटी, साथ में प्याज और ये छाछ है। तो कैसे मैंने यहाँ पर सब्जी है, कैसे मैंने ये खाना बनाया है, चूल्हे पर बनाया है बिल्कुल देसी तरीके से। अब देख लोगे तो सच में एक बार बना के ये इस तरह से ज़रूर खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट ये देसी राजस्थान का प्रसिद्ध थाली। हेलो जी, कैसे हो? चलिए आज आ चुके हैं हम गाँव, और गाँव में बिल्कुल देसी शुद्ध तरीके से जो खाना बनता है उसी को हम आज आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आटा लगा रही हूँ। तो पहले तो क्या है, मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं दिखा देती हूँ। ससुराल आए हुए हैं तो यहीं दिखा रही हूँ। और अभी क्या है, हमारी मकान बन रहा है तो हम इधर उधर खाना बनाने में मतलब थोड़ा सा परेशानी है, तो इसके लिए सॉरी। तो मैं आटा लगा रही हूँ। आटा मेरा थोड़ा सा गीला हो चुका है। बाटी बनाऊंगी इसकी गर्मियों में गांव में किस तरह से हमारे यहाँ राजस्थान में बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ बाटी के लिए। रोटी भी बना सकते हैं लेकिन मैं बाटी बनाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर चूल्हे पे चढ़ा दिया मैंने एक बर्तन, और बर्तन में डाल दिया मैंने दलिया। आता है गेहूँ का दलिया, ये देखिए। और गेहूँ का दलिया इस तरह से मोटा डालते हैं तो क्या है, इसका दलिया बहुत ही अच्छा बनता है। इसकी राबड़ी भी बनाते हैं, राबड़ी हमारे शाम को बनाते हैं, रात को। और अभी मैं दलिया बना रही हूँ। मेरे को दलिया बहुत पसंद है, मेरी गुड़िया को पसंद है। तो यहाँ पर पानी और नमक और सिर्फ गेहूँ का दलिया डाला है। और गेहूँ का दलिया आपको इस तरह का मोटा रखना है। और चूल्हे पे ही पकाऊंगी मैं आज खाना। वैसे तो यहाँ गैस भी है, इधर टंकी रखी हुई है, गैस भी रखा है, चूल्हा रखा है छोटा। लेकिन क्या है, मतलब गैस की रोटी तो वहीं खा खा के पक जाते हैं। तो आज यहाँ आए हम, क्या है, हमारी बात है, बुआ जी की हम बात लेके जाएंगे, इसलिए गांव आए हुए थे। तो मैं, और सासू जी भी नहीं है हमारी अभी, यहाँ कहीं गई हुई है शादी में। तो मैं ही खाना बना रही हूँ। और ऐसे भी मैं ही बनाती हूँ, मैं आती हूँ तो फिर वैसे कभी कभार बना ले, लेकिन मैं आती हूँ जब मैं ही बनाती हूँ। और यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। आटा मेरा थोड़ा सा गीला हो चुका है, हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे बस। इसमें बाटी के लिए जब भी बनाए थोड़ा हल्का सा मोटा आटा रहना चाहिए। और नमक डाला है मैंने, इसमें हल्दी वल्दी कुछ नहीं डाला क्योंकि हम दलिया छाछ ये से मिला के खाते हैं, प्याज व्याज उसी के साथ खाएंगे, इसलिए मैंने इसमें सौंफ जो भी होती है, अजवाइन, हल्दी पाउडर, ये कुछ नहीं डाला है। सिर्फ आटा है और नमक है। तो पानी थोड़ा ज़्यादा जग चुका है। ऐसे भी ये आटा थोड़ा मोटा है तो थोड़ी देर में सख्त हो ही जाएगा, नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने चूल्हे को जला दिया अच्छे से। और यहाँ पर बता दें, ये हमारा मकान बन रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, प्लास्टर। तो रोटी सब्जी बनाने का थोड़ा इधर उधर ही, और वहाँ से यहाँ तक है बहुत ही बड़ा। और उधर भी ऐसे रोटी खाना बनाने का जुगाड़ कर रखा है क्योंकि यहाँ पर प्लास्टर चल रहा है तो फिर अंदर कुछ नहीं कर सकते। अभी जो भी सेक्शन किवाड़ बाई बारने कुछ नहीं लगे हैं। ऊपर थोड़ी सी जो सीढ़ियाँ हैं उसकी वो बनाते हैं, सीढ़ियों के लिए गुमटी वही बनी है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा व्यस्त व्यस्त चल रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो लकड़ियाँ डालते हैं, बड़ी था बोलते हैं यहाँ पर, ये डाल दिया और यहीं बना रहे। थोड़ा सा जगह है और जो भी सामान रखने की व्यवस्था खराब है, इसलिए देखिए दाल वैसे सासू माँ इस तरह से टांग करके रखती है ऊपर, क्योंकि ऐसे कुत्ते बिल्ली आने का भी डर रहता है। यहाँ गेट भी नहीं है, खुला ही है इस साइड कर बांधते हैं। तो यहाँ पर मैंने सूखा आटा लगा लिया है। और फ़ोन आ गया था बड़ी बहन का, और कुछ बाबा थे मांगने वाले, क्योंकि गांव में बहुत सारे आते हैं तो इसलिए, और फ़ोन भी आ गया था। तो मैं यहाँ पर सूखा आटा लगा के इसको गाढ़ा कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ढीला हो चुका है। और दलिया मेरा, मैंने ऐसे चूल्हे को अच्छे से जला रखा है, और यहाँ पर दलिया अच्छे से मैं इसको भी चला रही हूँ, चूल्हे के पास में बैठी हूँ। और इस तरह से हुआ है, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इस तरह से मोटा दलिया। और इसमें हमारे गांव में यहाँ क्या करते हैं, छाछ डाल देते हैं ताकि राबड़ी बन जाए। और मेरे को, गुड़ियों को पसंद नहीं है और मेरे को पसंद नहीं है ज़्यादा राबड़ी, दलिया ही पसंद है। इसमें छाछ या दही से भी खा लेते हैं, और दूध से तो अच्छा नहीं लगता अभी गर्मियों में। तो इनको अच्छे से पकने देते हैं और मैं इनकी बाटियाँ बनाऊँगी, ताकि धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, रोटी बनाने में क्या है थोड़ा सा परेशानी होती है। और यहाँ भी धूप आ रहा, मैंने एक कट्टा लगा रखा पूरा खुला हुआ, तो यहाँ पर मैंने जहाँ से धूप आ रही है सूर्य भगवान को यहाँ आने से रोक रखा है। तो जहाँ मैं बैठी हूँ चूल्हे पर छाया है,
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा वीडियो देखिएगा। और ये बाबा देखिए, मैंने बोला था बाबा है तो फिर इधर है। तो ये मांगने वाले बाबा है, कुछ आए थे, मेरे को बोल रहे थे कि आप डालो। और आपको पता है मैं तो ससुराल में कभी कभी आती हूँ, मेरे को पता ही नहीं है कहाँ तो अनाज रखते हैं, क्या कहाँ रखते हैं। तो फिर वही डालेंगे, देखो। तो यहाँ पर दलिया मेरा बन चुका है। अभी इसको वापस चूल्हे पर रखेंगे, अच्छे से मिला नहीं है, गुठा नहीं है यानी कि। तो इस तरह से देखिए बनने के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको। और हम कैसे खाएंगे ये भी बताऊंगी मैं। इसको छाछ प्याज ऐसे मिला के अभी अच्छे से पका नहीं है। मैं इसलिए उतारा है क्योंकि इसमें क्या है, बाटी मैंने यहाँ पर जो मिट्टी का तवा आता है वही इसके ऊपर चढ़ा दिया। और बाटी को पहले इसके ऊपर पका लिया मैंने, और दिखा नहीं पाई, वो बाबा आ गए थे इस चक्कर में। फिर थोड़ा सा सॉरी इसके लिए। बस बाटियाँ बना लेनी है। और मिट्टी का या लोहे का तवा जैसा भी हो आपके पास में, मिट्टी का हो तो अच्छी बात है। तो बाटियों को बस इस तरह से अच्छे से पका के बाद में मैं यहाँ पर चूल्हे में रख देती हूँ। अभी तवा को तो हटा दूँगी और कैसे इनको अच्छे से पकाऊँगी। गर्मियों में बाटी बहुत अच्छी लगती है। तो तवा को तो कोई भी कपड़े की सहायता से हटा देते हैं हम। और इसमें काफ़ी सारी आग है, तो आग का क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंगे डंडा। और ये जो आग है इसको इस तरह से बारीक कर लेते हैं ताकि बाटी जले नहीं, क्योंकि अभी गर्मी है, बहुत ही कम आग में बाटियाँ अच्छे से पक जाती है। और ये अच्छे से यहाँ पर रख देते हैं तो ये क्या है, अच्छे से कड़क हो जाती है। बाटियाँ बहुत ही अच्छी लगती है अभी गर्मी में। तो ये जो आग है मैं इसको इस तरह से तोड़ लेती हूँ। आज बिल्कुल देसी खाना बन रहा है हमारे घर में और देसी तरीके से। तो मैं गाँव वहाँ भी गई थी पियर, लेकिन वहाँ खाने का नहीं दिखा सकी, बस लाइव चलाया था थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं, वीडियो भी नहीं था मेरे पास में। तो बस इस तरह से व्यवस्थाएँ थोड़ी ख़राब हो रही है, तो बजा ही लेती हूँ ये बूझ। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि बता ही नहीं सकते। तो पहले तो क्या करूँगी, बाटियों को मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। इतनी पकाने के बाद में हम जैसे इसमें बाहर रख दिया मैंने, थोड़ी सी आग निकाल दी, तो ये बाहर से तो अच्छे से पक चुकी है, लेकिन अभी अंदर से बहुत ज़्यादा कच्ची है। तो इसके लिए मेरे को क्या है, वो कलाई होती है, कड़छू या कलाई कुछ बोलते हैं, वो नहीं मिल रही है, क्योंकि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही है। तो मैं आग निकाल लेती हूँ इस तरह से, पूरी आग में नहीं रखेंगे। और यह जो मेरा दलिया है इसको भी मैं चूल्हे पर ढक दिया ताकि ये क्या है, अब इसके ऊपर रखा अच्छे से पक जाएगा। और इस तरह का वह मोटा दलिया बनाते बहुत ही शानदार लगता है। ये छाछ के साथ खाओ या फिर इसको चीनी बूरा होता है या गुड़ होता है या चीनी होती है या फिर उसमें घी मिला के खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो मैं पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकती आपको प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिर भी कुछ दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ कई काम हो जाते हैं बीच बीच में और व्यवस्थाएँ ख़राब है इसलिए। और अभी तक आटे का हाथ नहीं धोया मैंने। इस तरह का मेरा दलिया हुआ है। ये मोटे दलिए से बनाते हैं, गेहूँ के 3 से 4 ही टुकड़े का होते हैं। पकता है थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है सच में। इसको छाछ या दही के साथ में या घी और बूरा आता है, मीठा डालो और फिर खाओ। तो इसको अच्छे से पकने देते हैं। मैं यहाँ कवर करके रख देती हूँ। यहाँ पर जो मैंने आग निकाला था, तो यहाँ पर क्या है, मेरे को कुछ वैसे आग को कूटने के लिए कुछ मिल रहा नहीं है, तो मैं इसी से ही थोड़ा सा आग निकाल लेती हूँ। और पसीने इतने आ रहे हैं कि पूछिएगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। चलिए मैं इसके ऊपर इसको रख देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। बाद में पूरी आग निकाल के मैं चूल्हे के अंदर डाल दूँगी तो ये अच्छे से पक जाएगी, क्योंकि अभी क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हीट भी बहुत ज़्यादा लगती है। और बाटियों को तो अलट पलट करते ही रहेंगे जब तक मैं इस परात को भी धुल लेती हूँ, रात भी साफ़ कर लेती हूँ अपने। तो शाम का लाइव चलाऊँगी, हम कहाँ जाएंगे बात लेकर, अपनी बुआ सास है हमारी, वहीं हम बात लेके जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपके साथ में मैं लाइव चलाने वाली हूँ, तो बने रहिए।
हमारे साथ में। अभी मेरी बाटियाँ बस पक रही है। पहले मैं हाथ धुल लेती हूँ। तो हाथ तो साफ ही हो चुके हैं मेरे, बस वो हाथ मेरी गल रही है, इसको अच्छे से धो लेंगे। और यहाँ पर ये जो बाटियाँ हैं बस इसको पलटते हुए पकाना है ताकि ये सभी जगह से समान मात्रा में पके। बाटी बनाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। ये छाछ राबड़ी जैसे प्याज व्याज कुछ ऐसे सब्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे चाहो तो चटनी बाड़ सकते हो, लेकिन मेरे पास क्या है रात की सब्जी है, उसी से काम लेंगे। और मैं सुबह उठते ही खाना बनाने लग गई, झाड़ू बुहारा करके। पोछा तो लगाने का है नहीं, बस हल्का फुल्का झाड़ू लगाया था। बस लगाना तो पड़ता ही थोड़ा सा। और क्योंकि मैंने नहाया भी नहीं, अब नहाने चले जाऊंगी। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो फिर चूल्हे पर बहुत मुश्किल होता है खाना बनाना। तो आज का खाना मेरा इस चूल्हे पर बना है। बस अब कुछ नहीं करना मेरे को, बाटियों को थोड़ा सा पका लेना है। बाद में ये जो आग है इसको मैं बाहर निकाल दूंगी और बाटियों को अंदर डाल दूंगी। आग से भी दबाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाटियाँ मेरी यहीं अच्छे से पक चुकी है अंदर तक। तो चलिए बाटी पकते ही मैं दिखाती हूँ किस तरह से ये फट के मोटी मोटी हो जाती है, फूल जाती है। और दलिया आपको बाटी बनाना हो तो मोटा ही रखना। जो अगर सब्जी से खाएंगे तो उनके घी लगाऊंगी, नहीं तो फिर जैसे छाछ राबड़ी दलिया में खाते हैं तो फिर इसमें घी नहीं लगाया जाता, इसलिए मैं ऐसे ही इनका आनंद लेंगे। और जो भी सब्जी से खाएंगे गुड़िया या कोई और उनके पापा, तो मैं इनके घी लगा दूंगी, नहीं तो ऐसे ही। कैसे खाते हैं ये भी बताती हूँ मैं आप सभी को, सब सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और ये देखिए अंदर जो मैंने रखा था बिल्कुल लाल लाल हो चुकी है। तो जो कच्ची है मैं अंदर इस तरह से डाल देती हूँ और ये आग को बाहर निकाल के सारी बाटियों को अंदर डाल देती हूँ। जैसे आग में दबाने की भी ज़रूरत नहीं है इनको। और हाथ तो बहुत ज़्यादा जल रहा है क्योंकि चूल्हे पे रोटी नहीं बनाते तो आदत में भी नहीं है। ये यहाँ आते हैं जब भी बनाते, मम्मी के भी मतलब चूल्हा बहुत कम जलाते हैं वहाँ पर। तो चलिए मैं मिलती हूँ इनको पकने के बाद में। तो जितनी भी आग थी मैंने बाहर निकाल दिया। अब बाटियों को मैं अंदर डाल देती हूँ। अभी इसको ये जो आग है इससे दबाने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि चूल्हा काफ़ी गर्म है। ऊपर से मैंने ये रख दिया है दलिए वाली डेज की, तो ये क्या है इसमें अच्छे से आँच लगती रहेगी। और यहाँ पर मैं जो मेरा तवा था वो लगा दूँगी सामने, ताकि इसमें हीट अच्छे से बनी रहे और बाटी अच्छे से पक जाए। चलिए पकने देते हैं अच्छे से बाटियों को। यही खाना है गांव का सुबह सुबह का, बहुत ही अच्छा रहता है। गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर मैंने बाटियों को निकाल लिया और घी नहीं लगाऊंगी मैं, गर्म है बाटी। लेकिन क्या है छाछ और दलिया वैसे सब्जी है, लेकिन छाछ दलिए से ही मैं इनको सभी खाएंगे, इसलिए फिर मैं घी नहीं लगा रही हूँ। वैसे घी लगा लेते, वैसे सब्जी के साथ खाते तो, लेकिन छाछ दलिया ऐसे घोड़े राबड़ी के साथ खाते हैं जब इसमें कोई मतलब नहीं है, स्वाद नहीं आता। तो मैंने इसकी मिट्टी तो सॉरी राख तो झाड़ लिया है हल्की फुल्की, और उसको झाड़ दूंगी मैं। और अभी भी गर्म है बाटियाँ, तो इस तरह से अच्छे से पक चुकी है मेरी बाटियाँ। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ। तो गर्मियों में यही खान होता है सभी का सुबह सुबह का। और यहाँ मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि खुला यहाँ पर जो मेरा मकान बन रहा है ये वाला नया वाला, इसी के अंदर आ चुकी हूँ मैं। ये देखिए मकान तो बहुत बड़ा, पर अभी क्या है काम चल रहा है प्लास्टर, तो रहने का हिसाब ऐसे ही है। तो आप समझ सकते हो। यहाँ पर मेरा दलिया इस तरह का हुआ है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से पका है और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको हम छाछ के साथ खाएंगे, हो सकता है प्याज ले लेंगे, प्याज के साथ में बहुत अच्छा लगता है। और बाटियों को क्या छोटे बर्तन में रख लेती हूँ, छोटे बर्तन में इसको ढक देंगे ताकि ये गर्म रहेगी। यहाँ पर ये दलिया इस तरह का हुआ है, तो मैं अपनी ही प्लेट लगा रही हूँ पहले, क्योंकि कोई भी सबसे पहले मैंने खाना बना लिया, मैं नहा के आ गई। अभी कोई नहा भी नहीं है, नहा रहे हैं ऐसे मोटर चला कर डायरेक्ट नल के नीचे ही नहाते। बहुत अच्छा लगा। गुड़िया तो हमारी मतलब इतनी देर नहाई, बहुत ही अच्छा लगा इसको। तो इसको वापस से ढक देते हैं क्योंकि यहाँ पर मक्खियाँ इतनी है बहुत ज़्यादा। तो ये दलिया बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट। इसको ठंडा करने के बाद में ही इसमें जो भी डालेंगे हम छाछ, तो पहले तो बाटी को इस तरह से इसमें डाल देते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगती है। जो राजस्थान से हैं उनको तो
अच्छी लगती है ये। बस इस तरह से खाया जाता है, क्योंकि इसमें घी लगाते हैं तो फिर उसका अच्छा सा स्वाद नहीं आता है। तो घी लगाने का कोई मतलब नहीं है। गर्म है अभी बाटियाँ बहुत ज़्यादा। और ये जो बाटियाँ हैं मैं इसे कवर करके रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से और मक्खियाँ तो इतनी है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा है। और प्याज भी खेत से ही उखाड़ कर लाए थे, देखिए ताज़ा क्या प्याज है। तो बिल्कुल देसी खाना मैं थाली लगाती हूँ, बिल्कुल राजस्थान का प्रसिद्ध गर्मियों में खाने लायक। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। अपना ये खेत का प्याज अभी इतने बड़े हुए, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, क्योंकि ये 15 दिन बाद में खुदने के लिए तैयार होंगे, अभी छोटे ही है। प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसमें से कलियाँ निकाल निकाल के खा लेंगे। वो कच्चा प्याज है, अभी ज़्यादा पक्का हुआ नहीं है। और ये भी हमारी घर की भैंस की ही छाछ है, तो इसमें छाछ डालते हैं। ये बिल्कुल राजस्थान का देसी फूड है। सुबह सुबह का खाना इतना स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर हमारी आ चुकी है चम्मच, गुड़ियाँ और हम दोनों खाएंगे। तो ये हमारी देसी थाली, यहाँ पर सब्जी भी है बैंगन और टमाटर की, और ये वाली छाछ। तो ये आज का खाना कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि मैंने कैसे चूल्हे पर ये खाना पकाया था। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है सच में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में। आज का खाना कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।